नमस्कार दोस्तों, शाबर मंत्र तंत्र व ग्रामीण टोटके चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने लाए हैं एक विषय कि हमें शाबर मंत्र की साधना जो है वो कैसे करनी है। कि हमें कोई शाबर मंत्र सिद्ध करना है तो उसकी विधि क्या होनी चाहिए, जिससे कि हमें सुनिश्चित सफलता जरूर मिल सके और हमारा मनोवांछित कार्य जो है वो पूरा हो सके। तो इस विषय पर मैं आपको एक विधि बता रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो जरूरी है वो आपके पास गुरु होना चाहिए। अगर आपके पास गुरु नहीं है, और वैसे भी आज का समय ऐसा है कि आपको सही गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि आपको मिल नहीं सकता है, पृथ्वी कभी भी बीज रहित नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आपको उचित गुरु नहीं मिल पा रहा है तो आपके सामने और भी कई ऑप्शंस है। उदाहरण के तौर पर कि आपको गुरु नहीं मिल रहा है तो आप अपने इष्ट देव को ही अपना गुरु मान सकते हैं। जैसे अक्सर हनुमान चालीसा में भी आप पढ़ते हैं, जय जय देव कि कृपा करहु गुरुदेव की नाही। तो इसी तरह अक्सर जो इष्ट देव है वह भी हमारी गुरु की भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, गुरु के लिए अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप अपने इष्ट देव को गुरु मानिए और उनके समक्ष किसी कागज पर या भोजपत्र पर अपने शाबर मंत्र को लिखकर उनके सामने रखिए। रखने के बाद उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे देव, मैं ये शाबर मंत्र जो है वो लोक कल्याण की भावना से जो है सिद्ध करना चाहता हूँ, कृपया मुझे दीक्षा दीजिए। तत्पश्चात आप उसे पेपर को या जो कागज जिस पर शाबर मंत्र लिखा है उसको लीजिए और वहीं पर बैठे बैठे उसका कम से कम 11 बार उच्चारण कीजिए। इस तरह आपकी दीक्षा विधि पूर्ण हो जाएगी। अब बात आती है हमें शाबर मंत्र सिद्ध करना है। तो शाबर मंत्र सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपके पास अगर आपके गुरु की तस्वीर है तो वो रखिए, नहीं है तो अपने इष्ट देव की, दुर्गा, महाकाली, भैरवनाथ, गौरू गोरखनाथ या अन्य जो भी आपके कुलदेव हैं या जिन्हें आप पूजते हैं, जो आपके इष्ट हैं, आप उनकी तस्वीर रखिए। उनकी तस्वीर के सामने आपको एक दीपक जलाना है। दीपक जो है, दीपक के तौर पर आप एक मिट्टी का दीपक लीजिए और उसमें या तो आप सरसों का तेल, चमेली का तेल, तिल का तेल या देशी घी गाय का, उससे ज्योत प्रज्वलित कीजिए। और साथ ही ज्योत प्रज्वलित करने के बाद में अब आपको करना क्या है, साधारण सी कि सबसे पहले जो है आपको जो हमारे देवादिदेव श्री गणपति जी, जिनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य होती है कि हमारा कार्य बिना किसी विघ्न के संपूर्ण हो जाए, तो उसमें आप गणेश जी का ध्यान आप जैसा भी कर सकते हैं या उनके मंत्र श्लोक करिए और कम से कम एक माला जो है वो आप वक्रतुंडाय हुम, एक बार और सुनिए, वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र की कम से कम एक माला जाप कीजिए। एक माला जप करने के बाद में फिर आपको करना है दिशाओं का बंधन, क्योंकि हमारी जो 10 दिशाओं हैं, 10 दिशाओं में हमारी उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और इनके मध्य के कोण और साथ ही साथ जमीन और आसमान, ये सभी 10 दिशाओं जो है, यहाँ से कोई भी बुरी शक्ति आप पर नुकसान कर सकती है, आपके कार्य में दखल दे सकती है। तो उससे बचने के लिए आपको जो है 10 दिशाओं बढ़ने के लिए एक नाभि में दृष्टि अपनी जमा कर या फिर साधारणतः आप मंत्र जप करिए। कम से कम 7 बार इस मंत्र का जप करना है। मंत्र जो है वो इस तरह से है, वज्र क्रोधाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद हुम फट स्वाहा। एक बार दोबारा से सुनिए, वज्र क्रोधाय
महादंताय दश दिशो बंद बंद हुम फट स्वाहा। ऐसा करने के बाद आपकी जो 10 दिशाएं हैं उनका बंधन हो जाएगा। 10 दिशाओं के बंधन के बाद में अब आपके लिए सबसे जरूरी जो है वो है अपने शरीर की रक्षा। शरीर रक्षा के लिए मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन एक मंत्र जो सबसे कारगर है और ज्यादा नहीं, आपको ये जो है सिर्फ 1000 या 10 माला, 11 माला या कम से कम 10,000, जितनी आपकी सामर्थ हो उतना मंत्र वो जप कर ले और उसे सिद्ध कर ले, और उसे पढ़ते हुए आप फूंक मारे अपने हाथों पर और उसको अपने पूरे शरीर पर फैला ले, जिससे कि आपका पूरा शरीर जो है बंध जाएगा, किसी भी चीज का नुकसान आपको नहीं हो पाएगा। मंत्र जो है वो इस तरह से है। ओम नमः वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे 8 यामों का यति हनुमंत रखवाला। तो दोस्तों, शरीर रक्षा करने के बाद में अब आपके लिए एक स्वार्थ सिद्ध मंत्र, जिसको करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे अगर हमारा गुरु नहीं है या हमें गुरु की कृपा नहीं मिल रही है तो उस मंत्र का आप जप कीजिए। उससे आपके मंत्र की जो ऊर्जा है वो संग्रहित होगी और वो आपको मिल सकेगी। मंत्र जो है वो इस तरह से है, जरूर ध्यान रख लीजिए, आप लिख लीजिए, क्योंकि इस मंत्र को बहुत जरूरी होता है। चाहे तो आप सभी मंत्र छोड़ दें, लेकिन इस मंत्र को नहीं छोड़ना है। इसका कम से कम 1 माला आपको जप करना है अपने मुख्य शाबर मंत्र को सिद्ध करने से पहले। तो मंत्र जो है वो इस तरह है। ओम गुरुशठ गुरुशठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी बात, सिंगी टेरो बन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुओं की हर बजे घट्टा पाकर उठ जाग, चेत चमार श्री परमहंस। बस आपको सिर्फ इतना ही जो है बोलना है और इसकी 1 माला मंत्र की जप करनी है। ये जप करने के बाद में फिर आप अपने मुख्य मंत्र की जो भी निर्धारित संख्या है, अगर वो 1 दिन की साधना है, 3 दिन की, 7 दिन की, 11 दिन की, जितनी भी है, आप निर्धारित संख्या में जप करते रहिए। विधि आपको यही रखनी है। एक मुख्य बात और, जैसे ही आपका 1 दिन का यह साधना पूर्ण हो जाती है तो उस समय आपको जो अपने शरीर रक्षा मंत्र है और जो 10 दिशाओं को आपने बांधा था उनको भी खोलना बहुत जरूरी है। खोलने के लिए आप जो साधारणतः है, आप या तो अपने जो पैर है, अपना सीधा पैर, दायां पैर, उससे बाहर 3 बार धरती पर ठोकर मारे, उससे वो खुल जाएगा, या फिर ओम हुम फट स्वाहा, ओम हुम फट स्वाहा, ओम हुम फट स्वाहा ऐसा बोलते हुए आप अपनी जो भी रेखा है उसको चाकू की सहायता से एक क्रॉस का निशान बना दे, तो उससे आपकी जो बंधन आपने लगाया था वो सब खुल जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह आप साधना शाबर मंत्र की कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और आपको कैसा अनुभव होता है उस चीज को भी आप बताइए। और दर्शक लोग जो है, आप अगर चाहते हो कि अन्य आपके मित्रगण भी इस चीज से फायदा उठाए तो उन्हें भी चैनल की ओर मोड़िए, या वीडियोस जो है वो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने विचार जो है जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, शाबर मंत्र तंत्र व ग्रामीण टोटके चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने लाए हैं एक विषय कि हमें शाबर मंत्र की साधना जो है वो कैसे करनी है। कि हमें कोई शाबर मंत्र सिद्ध करना है तो उसकी विधि क्या होनी चाहिए, जिससे कि हमें सुनिश्चित सफलता जरूर मिल सके और हमारा मनोवांछित कार्य जो है वो पूरा हो सके। तो इस विषय पर मैं आपको एक विधि बता रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो जरूरी है वो आपके पास गुरु होना चाहिए। अगर आपके पास गुरु नहीं है